हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएचयू के एग्जाम के कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आरएचयू का एग्जामिनेशन था और कल भी होगा। आरएचयू का इसका एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जामिनेशन के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एग्जाम रिव्यू के बारे में, यानी एग्जामिनेशन का लेवल हार्ड था या ईजी था, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं और किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा। आई जस्ट होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। आरएचयू के एग्जामिनेशन में टोटल 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन था, जिसमें सी सेट से 100 क्वेश्चंस आए हुए थे एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन से 100 क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे सी सेट के 100 क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 नंबर में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके एंड जीएस को कंपाइल किया गया था। मैथ्स में क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे जो सिंप्लीफिकेशन से आए हुए थे। नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन थे जो कि 5 थे। मिक्सचर से 3 क्वेश्चन सेम ही टाइप के पूछे गए थे। परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसा कंपाइल करके अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस मैथ्स से थे, जिनमें ऑलमोस्ट का लेवल इजी टू मेडियोकर था। रीजनिंग में आपको वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आपको वर्ड दिए हुए थे लाइक सोनोग्राफी में ये पूछा गया था कि आपको इनमें से कौन से वर्ड नहीं बनेंगे। एंड रीजनिंग में आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी में सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो व्याकरण यानी ग्रामर से थे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम एंड संधि विच्छेद, अशुद्ध शब्द, मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश में 10 से 12 क्वेश्चन थे एंड 10 से 12 के 12 क्वेश्चन ही एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड थे। कंप्यूटर में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि अप्रॉक्स 14 या 15 क्वेश्चंस थे। जीके एंड जीएस में टोटल मिलाकर 10 to 12 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट थे, जिसमें एमपी जेके भी था। एमपी जेके से अप्रॉक्स 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड अदर क्वेश्चन लाइक नेशनल पार्क कहाँ पर है, क्रिकेट, एशिया कप, स्टार कॉन्स्टिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का 100 नंबर का क्वेश्चंस पेपर था, जिसमें हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो हर्बिसाइड, बीडीसाइड, बायो कंट्रोल, स्कीम, ईयर, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हॉर्टिकल्चर में अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें 1 क्वेश्चन पोमोलॉजी से रिलेटेड भी था। एंड इंस्टीट्यूट में 2 क्वेश्चंस थे एंड 2 के 2 क्वेश्चन राइस से रिलेटेड थे। राइस के इंस्टीट्यूट पूछे गए थे, जिसमें से 1 कटक का था एंड 2 फिलीपींस का था। एंड ईयर में नेशनल एक्सटेंशन स्कीम का ईयर पूछा गया था। स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि अप्रॉक्स 1 to 2 क्वेश्चन थे। सॉइल साइंस में 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो इरोजन से रिलेटेड थे। 4 to 5 इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सॉइल रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ऑर्डर, पेडोलॉजी, क्ले सॉइल, ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। बीडी साइड के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, डीडीटी सिंथेसिस किसने किया, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड हर्बिसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया था। बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड, बायो हर्बिसाइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें बीटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि अप्रॉक्स 6 to 7 समथिंग क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए थे। बायो कंट्रोल में डिसीज एंड पेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बायो कंट्रोल से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्सटेंशन में 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मेनली कम्युनिकेशन से रिलेटेड थे। एंड इसमें स्कीम्स भी पूछी गई थी। स्कीम लाइक ग्रो मोर फूड कैंपेन, एडीपी किस मंथ में आया था ये पूछा गया था। एंड इकोनॉमिक्स से भी एक क्वेश्चन आया था। एग्रोनॉमी में फूड, ग्रेन, सीरियल, पल्सेस किसको इंक्लूड करते थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे।
अब हम बात करते हैं कंप्लीट रिव्यू के बारे में, यानी सी सेट का एग्जामिनेशन कैसा था। तो सी सेट का एग्जामिनेशन में कंप्यूटर का थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन अदर जो सब्जेक्ट थे उनका इजी टू मेडियोकर था। एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में भी ऑल सब्जेक्ट के जो सिंपल एंड जनरल क्वेश्चन होते हैं वही पूछे गए थे, जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। एंड इस बार ज़्यादा सॉइल साइंस को भी वेटेज दिया गया था, एंड हॉर्टिकल्चर से भी थोड़े क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए थे। लाइक आपको इंस्टीट्यूट बताना था, ईयर बताना था, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहा था, मतलब आप इजी से हार्ड भी कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आरएचयू में कितनी है। तो 143 एंड 36 यानी 180 अप्रॉक्स पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 4, यानी ओपन में अगर अपन देखते हैं तो टोटल 86 है। लेकिन यहाँ पर गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है, जिसमें अनरिजर्व में 17 है, एंड एससी गर्ल्स के लिए 14 रिजर्वेशन है, एससी में 10 पोस्ट का रिजर्वेशन है, ओबीसी में 2 पोस्ट का रिजर्वेशन है। पोस्ट कोड 5 में अनरिजर्व के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, एंड गर्ल्स में अनरिजर्व में 4 पोस्ट में रिजर्वेशन है गर्ल्स का, एससी में 4 पोस्ट का रिजर्वेशन है गर्ल्स का, एसटी में 3 पोस्ट का रिजर्वेशन है, एंड ओबीसी में 1 पोस्ट का रिजर्वेशन है। ऐसा करके टोटल मिलाकर आपको 180 पोस्ट पर आपके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अब हम बात करते हैं कि लोगों को एवरेज मार्क्स कितने से कितने के बीच में आए हुए। सबसे ज़्यादा मार्क्स हुए हैं 115 से लेके 140 के बीच में। ये शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड दोनों का ही है आउट ऑफ 200। इसमें से अगर हम देखते हैं कि किनके सिलेक्शन होने के चांसेस है, तो जो इनके जनरल कैटेगरी में हैं, ये एवरेज मार्क्स है जो कि 115 से लेके 140 के बीच में है, लेकिन और लोगों के मार्क्स 145 भी होंगे कुछ स्टूडेंट के, और कुछ स्टूडेंट के मार्क्स 150 भी होंगे। अब हम बात करते हैं जनरल में जो बॉयज़ हैं उनका कितना कट ऑफ जा सकता है। तो उनका अप्रॉक्सीमेटली आप 150 या फिर 150 आप ±5 कंसीडर कर सकते हैं। जो गर्ल्स हैं उनका 145 ± आप कंसीडर कर सकते हैं। ओबीसी का 143 ± आप कंसीडर कर सकते हैं। एसटी एंड एससी में आप 135 और 130 ± आप कट ऑफ को कंसीडर कर सकते हैं। ये शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये सिर्फ एक अजम्पशन पर बेस्ड है। इससे कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आई जस्ट होप कि आपको कुछ एस्टिमेशन मिला होगा कि आपका कितने मार्क्स आए हैं और कितने तक का कट ऑफ जा सकता है, एंड किस टाइप के क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट सेकंड थर्ड का भी रिव्यू मैं आपके लिए लेके आऊँगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ये दूसरों के लिए भी बेनिफिट हो।